भाई से जलेबी खाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई ने कहा था वह उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू ने कहा था कि एक दिन वह सारी जलेबियां खरीद लेगा। सरू को यह बात जैसे ही याद आती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वह अपने दोस्त को बताता है कि वह कोलकाता से नहीं बल्कि किसी और जगह से है। बचपन में वह खो गया था। वह एक ट्रेन में बैठ गया था और जब वो ट्रेन रुकी तो वह कोलकाता पहुंच गया। यहाँ पर बैठा एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन तक रहा। सरू कहता है 2 से 3 दिन। वह लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले। पर सरू को अब यह अच्छे से भी नहीं पता कि उसे अपने गांव का नाम प्रोनाउंसिएशन करना आता है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलना नहीं आता। वह अब बस इंग्लिश बोलता है। यहाँ फिर वह लड़का कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से जहाँ बचपन में तुम पहुंचे थे और वहां से हम ट्रेन का टाइम और स्पीड कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच जाएंगे। वहां पर बैठी एक लड़की उसे गूगल अर्थ एप्लीकेशन के बारे में बताती है। वह कहती है कि गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए तुम दुनिया के किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। सरू इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए मना कर देता है। इसके बाद यह पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लूसी होता है। यह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और रात में एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जब सरू अगले सुबह उठता है उसे अपने परिवार की, अपने घर की और अपने गाँव की बहुत याद आती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके खो जाने के बाद उसकी माँ और उसके भाई कितना ज्यादा परेशान होंगे। इसके बाद सरू गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए और साथ ही साथ इस स्टेशन से अपने घर की दूरी को कैलकुलेट करके हर तरह से अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब लूसी और सरू की रिलेशनशिप भी काफी गहरी हो जाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सरू आज भी अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता है। उसे कई बार अपने भाई की परछाई दिखाई देती है। ऐसा एहसास होता है कि उसका भाई कह रहा